जब हम संसार को देखते हैं तो एक प्रश्न हर संवेदनशील मन के भीतर उठता है, भगवान कहाँ है? वे क्यों नहीं दिखते? जब निर्दोष रोता है, जब दुष्ट अत्याचार करता है, जब पापी बिना दंड के घूमते हैं, तब भगवान चुप क्यों रहते हैं? ये प्रश्न केवल आज का नहीं, बल्कि युगों से मानव मन को विचलित करता रहा है। श्री कृष्ण के समय में भी अर्जुन ने यही पूछा था, हे केशव, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो अधर्म क्यों बढ़ रहा है? और भगवान ने गीता में उसी प्रश्न का दिव्य उत्तर दिया था। यदि आपको श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनना, उनके मधुर वचनों से जीवन में शांति और प्रेरणा पाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको श्री कृष्ण की वाणी, गीता ज्ञान और भक्ति संदेश सुनने को मिलेंगे जो आपके मन को शांति और आत्मा को प्रकाश देंगे। हर दिन प्रभु के उपदेशों से अपने जीवन को दिशा दें और उनके बताए मार्ग पर चलकर सच्चे सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्ण। एक, भगवान की मौन लीला। मौन में भी संदेश होता है। भगवान का मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं है। जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है तो पहले वह उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा संभलने लगता है तो माँ पीछे हट जाती है। बच्चा गिरता है, उठता है, रोता है, माँ चुप रहती है। क्या इसका अर्थ यह है कि माँ को परवाह नहीं? नहीं, वह दूर से देखती रहती है ताकि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। ठीक वैसे ही, जब मनुष्य जीवन की पाठशाला में कर्म करता है, तो ईश्वर मौन रहकर हमें हमारी आत्मा की परीक्षा में भाग लेने देते हैं। भगवान हर समय हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि तब मनुष्य कभी कर्मफल का अर्थ नहीं समझ पाएगा। 2. कर्म का नियम। ईश्वर का सबसे न्यायपूर्ण विधान। भगवान का सबसे बड़ा नियम है कर्म का सिद्धांत। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस सृष्टि में कोई भी घटना संयोग नहीं होती। जो व्यक्ति पाप करता है उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये फल तुरंत नहीं मिलता, परंतु अटल रूप से निश्चित होता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा उगने में समय लगता है, वैसे ही पाप या पुण्य का फल भी समय लेकर ही प्रकट होता है। भगवान उस समय मौन दिखते हैं, परंतु वे न्याय की घड़ी का पहिया पहले ही घुमा चुके होते हैं। 3. समय। ईश्वर का सबसे गुप्त हथियार। ईश्वर सीधे वार नहीं करते, वे समय के माध्यम से कार्य करते हैं। पापी चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, समय के आगे उसका साम्राज्य ढह जाता है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, इन सब के पास अपार शक्ति थी, परंतु जब समय ने अपना दरवाजा खोला तो वे एक झटके में धराशायी हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही वह काल हूं जो अधर्म के साम्राज्य को समाप्त करता है। इसलिए जब हमें लगता है कि भगवान मौन है, तो वास्तव में वे समय की तलवार को तेज कर रहे होते हैं। 4. पापी के कर्म का उद्देश्य। दूसरे के लिए सबक। कभी कभी भगवान किसी पापी को इसलिए खुली छूट देते हैं ताकि वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाए। जब पापी अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने कर्म का परिणाम दिखने लगता है, तब संसार उसे देखकर सीखता है कि अधर्म की राह का अंत विनाश ही है। कौरवों के अत्याचार भी कुछ समय तक बढ़े, पर अंत में महाभारत का युद्ध हुआ और धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। यदि भगवान पहले ही हस्तक्षेप कर लेते तो दुनिया कर्मफल और धर्म के महत्व को कभी नहीं समझ पाती। 5. भगवान का धैर्य। वह तुरंत दंड नहीं, अवसर देते हैं। ईश्वर दयालु हैं। वे चाहते हैं कि हर जीव सुधर जाए। जब कोई पापी बार बार अधर्म करता है, तो भगवान उसे कई अवसर देते हैं, कभी किसी संत के वचन के माध्यम से, कभी किसी दुख के माध्यम से, कभी अंतरात्मा की आवाज के जरिए। पर जब वह व्यक्ति इन सब संकेतों को अनदेखा करता रहता है, तब भगवान भी कठोर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, अर्थात जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतार लेता हूं। इसका मतलब है कि भगवान चुप तब तक रहते हैं जब तक पाप की सीमा पार नहीं हो जाती। सीमा के पार होते ही उनका प्रकोप सृष्टि में संतुलन लाने के लिए उतर आता है। 6. मानव दृष्टि और दैवी दृष्टि का अंतर। हम मनुष्य केवल वर्तमान को देखते हैं, आज का सुख, आज का दुख, लेकिन भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक साथ देखते हैं। जो व्यक्ति आज हमें पापी दिखता है, वह शायद किसी पूर्वजन्म के कर्म का फल भोग रहा हो या किसी आत्मिक सुधार के मार्ग पर हो। कभी कभी भगवान पापी को शक्ति इसलिए देते हैं ताकि धर्म की परीक्षा हो सके। जैसे रामायण में रावण को अपार बल दिया गया, ताकि भगवान स्वयं अवतार लेकर उसकी शक्ति को तोड़ सके। इसलिए भगवान का मौन भी एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। 7. मनुष्य की परीक्षा। क्या हम न्याय में विश्वास रखते हैं?
जब हम किसी अन्याय को देखकर चिढ़ते हैं तो वास्तव में भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वे देखना चाहते हैं कि हम उस अन्याय के सामने क्या करते हैं, क्या हम भी मौन हो जाते हैं या धर्म की राह पर खड़े रहते हैं। भगवान कभी कभी इसलिए मौन रहते हैं ताकि धर्मप्रिय व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सके। भीष्म, विदुर, हनुमान, मीरा, तुलसीदास, इन सभी ने अन्याय देखा पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। जब संसार कहे भगवान नहीं है, तब भी कहना वे हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे। 8. संसार कर्मभूमि है, न कि पुरस्कार मंच। यदि भगवान हर पाप को तुरंत दंडित करने लगे तो मनुष्य कभी कर्म का अर्थ नहीं समझेगा। ये संसार परीक्षा का स्थल है जहां हर आत्मा को अपने कर्मों से अपनी स्थिति बनानी होती है। यहाँ भगवान न्यायाधीश हैं, परंतु परीक्षा में वे हमारे साथ बैठकर उत्तर नहीं बताते। वे केवल परिणाम के समय न्याय सुनाते हैं। इसलिए जब कोई पापी सुखी दिखाई देता है तो वह केवल परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा होता है। उसकी खुशी अस्थायी है, जैसे रेत पर बना महल जिसे अगली लहर में समंदर बहा ले जाएगा। 9. दुख और पाप का संबंध। कई बार हमें लगता है कि जो व्यक्ति पाप करता है वह सुखी है, परंतु भगवान के न्याय में सुख केवल बाहरी नहीं होता। भीतर का चैन, आत्मिक शांति, सच्ची संतुष्टि, ये केवल धर्मी को मिलती है। पापी बाहर से हंसता हुआ दिख सकता है, पर उसका मन भीतर से हमेशा भय में जीता है। भगवान का मौन उस भय को बढ़ने देता है ताकि एक दिन वह स्वयं अपने कर्मों से टूट जाए। यही सबसे बड़ा दंड है जब मनुष्य अपने ही कर्मों से जला हुआ जीवन जीने लगता है। 10. ईश्वर की योजना। हर पाप किसी बड़े धर्म की भूमिका बनता है। रामायण में रावण का जन्म बिना कारण नहीं था, वही रावण श्रीराम के अवतार का कारण बना। कंस का अत्याचार ही श्री कृष्ण के अवतरण का निमित्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि भगवान पाप को कभी व्यर्थ नहीं होने देते। हर पाप किसी बड़े धर्म की भूमिका रचता है। हमें जो अन्याय दिखता है वही कभी कभी भविष्य के न्याय का मार्ग खोल देता है। इसलिए ईश्वर मौन रहकर भी सृष्टि को उसकी दिशा में ले जा रहे होते हैं। 11. भगवान के मौन का अर्थ समझने वाले भक्त। महापुरुषों ने सदैव कहा है कि भगवान का मौन ही उनका संदेश है। श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास झेला, सीता का हरण हुआ, पर उन्होंने कभी यह नहीं पूछा, हे ईश्वर तू चुप क्यों है, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब किसी उच्च उद्देश्य का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने भी जब सुदामा को वर्षों तक गरीबी में रखा तब भी सुदामा ने शिकायत नहीं की, और जब समय आया तो ईश्वर ने एक ही क्षण में उसका भाग्य बदल दिया। इसलिए सच्चे भक्त शिकायत नहीं करते, वे मौन को भी आशीर्वाद समझते हैं। 12. जब मौन टूटता है भगवान का न्याय। इतिहास गवाह है, जब भगवान चुप रहते हैं तो यह पापी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जब उनका मौन टूटता है तो फिर किसी को बचाने की शक्ति नहीं रहती। दुर्योधन ने सोचा था कि कृष्ण चुप है, इसलिए जीत उसी की होगी, लेकिन जब कृष्ण ने अर्जुन के रथ की बागडोर संभाली तो वही दुर्योधन अपनी सेना सहित मिट गया। भगवान की क्रिया धीमी होती है पर निर्णायक होती है। वे देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। 13. हमारा कर्तव्य। अपने कर्म से संसार बदलना। भगवान के मौन को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें भी एक साधन बनाना चाहते हैं धर्म की रक्षा के लिए। जब भी कोई पाप दिखे तो हमें अपने भीतर धर्म की लौ जलानी चाहिए। भगवान तभी कार्य करते हैं जब मनुष्य स्वयं न्याय के मार्ग पर खड़ा होता है। अर्जुन को भी उन्होंने कहा था, उठो, युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्थात ईश्वर मौन रहते हैं जब तक हम स्वयं कर्म नहीं करते। जैसे ही हम धर्म के लिए खड़े होते हैं वे हमारे भीतर बोलने लगते हैं। 14. निष्कर्ष। मौन भी एक उत्तर है। भगवान का मौन किसी अन्याय का समर्थन नहीं, बल्कि गहन न्याय की तैयारी है। वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक प्रत्येक आत्मा को सीखने का अवसर न मिल जाए। जब हमें लगे कि संसार अंधकार से भर गया है तो याद रखना चाहिए, सूरज भी उगने से पहले सबसे गहरा अंधेरा फैलता है। भगवान चुप है क्योंकि वे हमसे कहना चाहते हैं, हे मनुष्य, तू न्याय बन, तू प्रकाश बन, मैं तेरे भीतर हूं। 15. अंतिम संदेश। पापियों को देखकर निराश न हो, क्योंकि भगवान मौन रहकर भी कार्य कर रहे हैं। वे न्याय की चक्की बहुत बारीक पीसते हैं। वह तुरंत नहीं दिखती, पर जब चलती है तो अधर्म की धूल उड़ जाती है। इसलिए जब कोई पापी फलता फूलता दिखे तो ईश्वर पर विश्वास रखो। उसकी हर सांस ईश्वर के न्याय की डोर से बंधी है। कभी न भूलो, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म से रक्षित होता है, और भगवान का मौन वही सबसे ऊंचा उत्तर है कि सृष्टि अभी न्याय की दिशा में चल रही है, बस समय आने दो। निष्कर्ष रूप में
भगवान पापियों को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वे हमें सिखाना चाहते हैं कि सच्चा न्याय समय, कर्म और धैर्य के 3 सूत्रों से चलता है। वे मौन रहकर हमें ये याद दिलाते हैं कि उनका न्याय धीमा नहीं, बल्कि दिव्य है। जो व्यक्ति उस मौन को समझ लेता है, उसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान लेता है कि ईश्वर हर श्वास में न्याय का विधान लिख रहे हैं। यही भगवान का मौन उत्तर है।